हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेज में। तो अपन रोज़ की तरह इसी प्रकार से आज से अपन ने प्लान बनाया है कि आप से अपन टेक्निकल हेल्पर के भर्ती के जितने भी पेपर हैं उनको सबन को सॉल्व करेंगे। तो अपन की आज पहली क्लास है टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की, तो वो क्लास को आज से अपन स्टार्ट करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे देख सकें। और अपन इसी प्रकार रोज़ टेक्निकल हेल्पर के जितने भी क्वेश्चन हैं, पेपर हैं, जितने भी सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपन। ठीक है, और अपना जो ये पेपर है, एग्ज़ाम डेट 23 तारीख 8वां महीना यानी अगस्त 2018 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कौन सा होता है। तो कैपेसिटर में 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी मान के, वेरिएबल मान के और परिवर्तनीय मान के, यानी परिवर्तनीय मान वेरिएबल मान बोलते हैं। ठीक है, एक होता है समायोजनीय मान। 3 मान के होते हैं। तो वेरिएबल मान का होता है, वो होता है हवा। क्या होता है? हवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, एक 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट की दो बल्बों का जो वोल्टेज अनुपात होता है वो क्या होगा। यानी कि इसमें जो प्रतिरोध और पावर का वो सिस्टम होता है वो क्या उल्टे होते हैं एक दूसरे। तो क्या होता है इसमें, तो P बराबर, इसमें सूत्र होता है इसका P बराबर B²/R। अब अपन R निकालेंगे तो B²/P हो जाएगा। तो B² कितना है अपना 250 × 250/500। ठीक है, अपन एक का मान निकालेंगे तो 500 से इसको 2 बार कट जाएगा, ये 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 100 कितने बार, 125 बार। ठीक है, तो एक का मान रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 125, और दूसरा कितना आ जाएगा 250 × 250/200। तो इससे इसको काटेंगे तो इसको ये कटेगा, 0 से 0 कटेगी, 625 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 312.5। अब इनको अपन काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 5 बार। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी, 2:5। ठीक है, या फिर अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो किस प्रकार से? वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रतिरोध और पावर का क्या उल्टा सिस्टम होता है। तो 500 वाट व 200 वाट, तो इन दोनों को काटेंगे तो ये हो जाएंगे 5:2। तो प्रतिरोध क्या होता है, ये तो क्या है पावर, और रेजिस्टेंस क्या होता है, उल्टा होता है, तो 2:5। इस प्रकार से बात आंसर आ जाएगा। ठीक है, आए समझ में? ओके, अपन आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर में खाली स्थान की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो किसमें कंडक्टर में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसमें किसकी वजह से होती है, तो वो होता है IH बराबर, इसका फॉर्मूला होता है H बराबर I²RT। तो I इसमें धारा है और R क्या है, प्रतिरोध है, और T क्या है, समय है। तो इस ऑप्शन में अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस। तो आंसर क्या होगा? डी। देखो रेजिस्टेंस है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो यानी कि डिवाइस 2 हैं, कैपेसिटर होता है एक, तो एक इंडक्टर होता है। एक इंडक्टर करता है वो चुंबकीय फील्ड के रूप में एकत्रित करता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा को स्टोर करता है। तो उसका सूत्र होता है चुंबकीय प्रकृति का, वो सूत्र क्या होता है, 1/2 ये होता है 1/2 LI²। और जबकि कैपेसिटर क्या होता है, 1/2 CB²। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक के रूप में करता है वो करता है प्रेरकत्व, और जो इलेक्ट्रिक के रूप में करता है वो करता है प्रेरकत्व, और आवेश के रूप में करता है वो करता है कौन, कैपेसिटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडक्टर, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। अगला है, फ्यूज बार का मूल्यांकन किस में किया जाता है। तो फ्यूज बार का मूल्यांकन किया जाता है एम्पियर में। किस में?
एम्पियर में। फ्यूज की धारा रेटिंग कैसे मापी जाती है? एम्पियर में। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अगला, किसी सर्किट में 33 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पियर का करंट लेता है तो पूरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज का मान क्या होगा? तो पूरे रेजिस्टेंस के वोल्टेज का मान निकालेंगे तो B बराबर I इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। तो अपने 33 इंटू 2 यानी कि कितनी हो जाएगी? 66 वोल्ट। कितनी वोल्ट हो जाएगी? 66 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया सबको? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन एक डीसी इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है? यानी कि सीरीज व समांतर दोनों के लिए सही क्या है? तो दोनों के लिए सही है इसमें पावर संयोजन। यानी कि जो सीरीज व समांतर है उसमें क्या है? पावर का संयोजन, मतलब दोनों समान सही है। मतलब इनमें से कौन सा कथन सीरीज व दोनों के लिए सही है? तो ये पावर का संयोजन। पावर का संयोजन क्या होता है? दोनों के लिए अलग होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन अपना 1 मिनट। अगला क्वेश्चन, अगर 0.2 प्रतिरोध के एक बाहरी कंडक्टर की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? अगर कोई कंडक्टर है उसका मान 0.2 है तो उसका दुगनी कर दी जाए तो उसका 0.2 से 2 गुणा करेंगे तो कितना? 0.4 ओम। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना अगर एक कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जा रहा है तो कांच की छड़ का रेशम के टुकड़े पर जो कपड़े में जो हस्तांतरण करती है वो क्या होती है? यानी कि अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े पर एक साथ रगड़ा जाए, अगर एक साथ रगड़ने जाने पर जो कांच की छड़ है वो क्या है? अपने कपड़े पे क्या करती है? हस्तांतरण करती है। तो किसको हस्तांतरण करती है? तो वो है अपना इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है 10वें नंबर के क्वेश्चन। 10वें नंबर के क्वेश्चन में क्या है? इसमें है एक विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनपिष्ट काट क्षेत्र वाले एक कॉपर की तुलना में एक एल्युमिनियम कंडक्टर वजन कितना होता है? तो वो होता है 60%। कितना बता? 50%, सॉरी, कितना परसेंट? यानी कि एल्युमिनियम का वजन और कॉपर का वजन, इन दोनों में क्या है? आधा अंतर होता है। यानी कि अगर कॉपर का वजन 1 किलो है तो एल्युमिनियम का उतना ही मतलब सामान आधा किलो होता है, मतलब आधा वजन होता है उसमें। ठीक है, तो कितना आएगा? 50%। अगला है एक नारंगी और नारंगी, काला, भूरा, बैंगनी रंग का रेजिस्टेंस है तो वो कितना होगा? तो वो होगा, नारंगी का होगा कितना? 3, और फिर नारंगी का क्या होगा? 3, फिर काला का कितना होगा? 0, फिर बैंगनी पे कितनी होगी? 10 की घात 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3300 ओम। इस 3300 ओम को हम किलो ओम में बदल देंगे तो 3.3 किलो ओम। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.3 किलो ओम। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है एक कौन सा घटक, मतलब किसका सिंबल है? तो ये है लाइट, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, LDR। ये क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अगला है एक बंद सर्किट में बैटरी के 2 टर्मिनलों के बीच विभव में जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। अगला है एक बंद सर्किट में
एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच व्यापक अंतर होता है, टर्मिनल वोल्टेज ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगला है एक रिएक्टेंस का इसमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है, यानी कि रियोस्टेंस होता है उसमें से कौन सी बात इसमें अलग है, तो वो है रिएक्टेंस। इसमें कम वोल्टेज रेटिंग होती है, इसमें बड़ी संख्या में मोड़े होते हैं और बड़ी संख्या में टेपिंग होती है। ये तो इसमें सही है, ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है, तो वो अपन को अलग है। मतलब कौन सा अलग है, तो इसमें अलग है अपना वोल्टेज, उच्च वोल्टेज रेटिंग। ये क्या है, गलत है, मतलब इसका अलग है इससे, ठीक है। तो अगला है अपना किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक सामूहिक पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। किरचॉफ को हम KCL का नियम कहते हैं, या किसी संधि का नियम भी कहते हैं, या जंक्शन का नियम भी कहते हैं, यानी कि दो धारा यहाँ पर आकर के मिलती है, वो क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है, ठीक है। अगला है अपना 16 नंबर का क्वेश्चन। कौन से नंबर का, 16 नंबर का। तो इसमें क्या है, एक स्थिर विद्युत फील्ड में एक चार्ज दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरण करने पर किया जाने वाले कार्य क्या है, तो उसका आंसर होगा वोल्टेज। क्या होगा, एक मिनट, उसका आंसर क्या होगा, वोल्टेज। तो B बराबर W/Q, यानी कि कोई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपना वोल्टेज, ठीक है। अगला है अपना इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज और सीरीज में दो रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाता है, यानी कि जो एक डिवाइस वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाता है, वो है अपना वोल्टेज डिवाइडर। कौन सा, वोल्टेज को दो भागों में बांटना, डिवाइडर, ठीक है। अगला है कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29। कितने, 29। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा एक घटक निश्चित DC को परिवर्तित DC में बदल देता है, तो निश्चित DC को परिवर्तित DC में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, चॉपर का। जो इन्वर्टर होता है वो DC को AC में परिवर्तन करता है, जबकि चॉपर DC को DC में ही परिवर्तन करता है। अगला है अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक संवर्धन में HCR का विस्तार क्या है, यानी HCR के फुल फॉर्म क्या है, तो HCR की फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसका आंसर हो जाएगा B, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अगला है HCR में कितने जंक्शन होते हैं, तो HCR में देखो ये है अपना HCR P-N इस प्रकार से इसमें एक जंक्शन दिया हो गया, 2 और 3, तो कितने जंक्शन होते हैं इसमें, 3 जंक्शन। कितने, 3 जंक्शन हो गए, 3, 1 2 3, तो इसमें 3 जंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन यह है निम्न में से किस घटक का पूर्णांक प्रतीक है, यह कौन सा घटक है, तो यह है एन चैनल मॉसफेट। कौन सा, एन चैनल मॉसफेट। ये इलेक्ट्रॉन्स परिपथ में होते हैं। AC वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी कि AC में कौन सी प्रयोग नहीं किया जाता, तो AC में 3 फेज 4 बार तो होते हैं, 3 फेज 3 बार भी होते हैं, और 1 फेज 3 बार भी होते हैं, लेकिन 1 फेज 4 बार नहीं होते, तो इसका आंसर क्या होगा, D। क्या होगा, D। अगला क्वेश्चन है AC सिस्टम में एक चालक में जो कोर की सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है किस नाम से जाना जाता है, तो वो है स्किन इफेक्ट, यानी कि सतह प्रभाव। सतह यानी कि क्या है, कोई वायर का आंतरिक जो क्या रिएक्शन अधिक होने के कारण, यानी कि करंट उसके सतह पर प्रभावित होती है, जिससे स्किन प्रभाव क्या बढ़ जाता है, तो वो क्या है, स्किन प्रभाव। अगला देखते हैं
पोटेंशियल प्रभाव किसका विलोम है? तो पोटेंशियल प्रभाव है सीबेक प्रभाव का। सीबेक प्रभाव क्या हुआ है? सीबेक प्रभाव होता है उसका क्या है, ये उल्टा होता है। ठीक है, तो ये अपने थैंक यू दोस्तों। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप बेल आइकन को बजाएं ताकि आपको क्लास स्टार्ट होने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन रोज़ क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन रोज़ के करेंगे। ओके, बाय।